Yeah. So, a very good morning to all my dear students. Since I'm recording, so we are going to continue with today's answer. Yesterday, what we had started. So, let me start my video also. Yes, so you all can see me. फाइन सो या स्टूडेंट्स जो लोग नई लेक्चर अटेंड करते हैं अब तक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मनन का ये टेक्स्ट बुक है मैं दिखा रही हूँ आई डोंट नो इफ यू पीपल आर एबल टू सी इट और नॉट दिस इज व्हाट आई एम रिफरिंग टू ओके आप लोग भी ये खरीद सकते हो इफ यू पीपल वांट राइट सी आफ्टर ऑल यू नो इवन इफ यू बाय इट कोई प्रॉब्लम नहीं है वाई बिकॉज अभी लेक्चर्स हैव सीरियसली स्टार्टेड राइट एंड यू नो यूनिवर्सिटी कब डिक्लेयर कर दे कि कॉलेजेस आर स्टार्टिंग समथिंग लाइक दैट इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ यू कैन बाय द टेक्स्ट बुक ठीक है सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर रिफरिंग द टेक्स्ट बुक मैं अभी आप लोगों को बोल रही हूँ विच पेज नंबर आई एम जस्ट गिव मी अ मिनट हाँ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द नेम ऑफ द टॉपिक जो लोगों के पास टेक्स्ट बुक है दे वांट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इट्स ऑन पेज नंबर 75 मेरी टेक्स्ट बुक का ओके ना व्हाई आई एम टेलिंग मेरी टेक्स्ट बुक इज इट वुड बी डिफरेंट विथ ऑल टेक्स्ट बुक मेरी पुरानी एडिशन की है नई एडिशन की होगी उसमें इट वुड बी डिफरेंट ओके अब सी सिनेरियोस का मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस पिक्चर एंड ऑल क्या लिखा है ओके अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी तुम्हें सीन का मीनिंग पता है सीन या सिनेरियो का इंग्लिश वर्ड एनीवन नोस लेट मी नो बिकॉज जो लोगों को वो पता है इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड सिनेरियो अच्छा ओके नहीं पता है तो आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल एन एग्जाम्पल ओके ठीक है चलो आप लोग ही मुझे बताओ मैं एक ऐसा क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने पुट कर रही हूँ Okay, see, due to any reason, let's assume कि यू नो सब चल रहा है अभी ओके नो 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 वो एग्जाम्पल आई एम नॉट रिफरिंग टू मैं कोई और दे रही हूँ आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओगे कि यू नो नॉर्मल अभी सब हो गया है क्लासरूम लेक्चर्स हो रहे हैं तो क्या हुआ है देर इज वन स्टूडेंट लेट्स अज्यूम मेरा लेक्चर 9 बजे स्टार्ट होता है ही केम टू द क्लास एट अराउंड 9:30 ओके हार्डली 10 मिनट पहले आया है सो व्हाट आई मीन टू से इज यू नो मैंने देयर विल बी टू सिनेरियोज बेसिकली आप लोग बता सकते हो वो दो सिनेरियोज क्या होंगे उसके साथ क्या होगा सी मैंने आपके सामने एक सिचुएशन पुट अप किया है कि देर इज वन स्टूडेंट वो 9:30 को आया है मेरे क्लास में ओके इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग माई लेक्चर स्टार्ट्स एट 9 एंड एंड्स एट 9:40 हमारा जो नॉर्मल टाइम है हाँ तो मैं आप लोगों को वही पूछ रही थी अभी ऐसे केस में लेट्स अज्यूम वो क्लास पे नॉक कर रहा है कि मैम मे आई कम इन तो यू पीपल टेल मी इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं सिनेरियोज मतलब पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस क्या हो सकते हैं लेट मी नो इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूँ इससे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कम ऑन इजी क्वेश्चन पूछा है ऐसे मत रिएक्ट करो ओके गुड ज्योति ने मुझे एक सिनेरियो बता दिया है आप उसे लेक्चर में ले लोगे मतलब आई विल अलाउ हिम टू सिट ऑन द क्लास ग्रेट कैन एनीवन टेल मी ऑन द सेम लाइन सेकंड सिनेरियो क्या होगा ज्योति इज एब्सोल्युटली राइट शी हैज गिवन मी द आंसर दैट आई वांटेड कि आई विल अलाउ हिम टू एब्सोल्युटली थैंक्स अवनी अवनी ने लिखा है यू नो सेकेंड सिनेरियो कि नहीं आने दोगे आई वुड स्ट्रिक्टली टेल हिम कि 10 मिनट के लिए आने से कोई मतलब नहीं है ठीक है इससे अच्छा तुम सीधा नेक्स्ट लेक्चर में आओ ओके वेरी गुड नाउ यागेश हैज गिवन मी द थर्ड सिनेरियो कि आई विल आस्क हिम क्यों लेट हुआ अभी अगर उसका जेन्युइन रीजन है तो आई माइट अलाउ हिम ओके एंड अगर मुझे नहीं लगा जेन्युइन नहीं है तो मैं उसको क्या बोल दूंगी कि चलो इधर से चले जाओ ऑल ऑफ यू आर गुड
मुझे आप लोगों ने 3 सिनेरियोज बताए। नाउ टेल मी, ऐसा एक फोर्थ सिनेरियो भी हो सकता है। ओके, चलो ऐसा मान लो कि वो दिन मेरा मूड बहुत खराब है। ओके, देन एक्सट्रीम सिचुएशन व्हाट आई विल डू, टेल मी इन द चैट बॉक्स। बहुत खराब है मेरा मूड, एंड मैं तुम लोगों पे भी गुस्सा कर रही हूँ। हाँ यागेश, वो तो नॉट लेट हिम का सिनेरियो अवनी हैड ऑलरेडी टोल्ड मी। मेरा बी जो सिनेरियो था वो, फर्स्ट ज्योति ने मुझे कहा अलाउ हिम, सेकंड नॉट अलाउ, थर्ड में तुमने देखा है रीजन, फोर्थ एक्सट्रीम सिनेरियो व्हाट आई विल डू। गुड सिमरन, यस, सिमरन ने राइट कहा है कि कुछ एक्सट्रीम पनिशमेंट, पूजा ने भी कहा है एक्सट्रीम में भी व्हाट, फॉर एग्जांपल क्लास में मैं सबके सामने उसका बुरा बोलूं, या तो सीधा डायरेक्टली कम टू द प्रिंसिपल, ओके, कि यू डोंट नो। यस, नेहा ने भी लिखा है कि पूरे महीने के लिए अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सिचुएशन, ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सिनेरियोस। सी, डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें बेसिकली क्या कहा है इज बिजनेसेस में भी सिनेरियोस मीन, अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि बिजनेसेस को लॉस हो रहा है, ठीक है, या तो अभी दे आर नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट्स ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, तो आई मीन क्या करोगे वो लोग। सी, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल आई एम टेलिंग यू नाउ। स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभिषेक, अभिषेक म्यूट योरसेल्फ। ओके फाइन। क्या लिखा है चैट बॉक्स में, ओके फाइन, ठीक है। सो सी व्हाट इट्स रिटन हियर इन योर टेक्स्ट बुक, वो एग्जांपल पढ़ रही हूँ, ओके। आई होप अभी कोई टेक्स्ट बुक खोला हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट दे रही हूँ, यू पीपल विल आंसर। सी, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम फॉरेन की एक बहुत फेमस कॉलेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कल ऑक्सफोर्ड इंडिया में अपना कॉलेज खोल रही है, ओके, देन कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। मैं आपको पहले सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, इसके बाद मैं एक आपको और एक बिजनेस का एग्जांपल दूंगी। पहले मुझे बताओ। चलो, मेरा आपको क्वेश्चन यही था बिकॉज टेक्स्ट बुक में वही लिखा है कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज इफ दे वांट, अगर वो लोग इंडिया में अपना इंस्टीट्यूट खोल रही है तो क्या होगा। सोच के बताओ स्टूडेंट्स। लेट मी सी। दैट इज फाइन नेहा, उसके रूल्स अलग होंगे। आप मुझे थिंक इट दिस वे, जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे दे वुड प्रिफर टू गो इन इंडियन यूनिवर्सिटीज या तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज, क्या प्रिफर करेंगे वो लोग। मेरे कहने का यही मतलब है, जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो कहाँ पे चले जाएंगे। ऑब्वियसली फॉरेन यूनिवर्सिटी, राइट। तो उसमें वही लिखा है बेसिकली कि जो अच्छे स्टूडेंट्स है दे वुड जॉइन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, एट द सेम टाइम जो अच्छे टीचर्स है दे वुड ऑल्सो जॉइन सच यूनिवर्सिटी। तो सी, इसमें बेसिकली क्या होता है, थर्ड सिनेरियो क्या हो जाएगा कि सी, कोई भी कॉलेज है वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, राइट। सो व्हाट वुड अल्टीमेटली हैपन इज, फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो दे हैव कंपनीज जो फॉरेन में बेस्ड है। मैं वही बोल रही थी, व्हाट दे विल डू नाउ इज तो अच्छे लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, राइट। सी स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट नो, इवन ड्यूरिंग आवर टाइम दिस वाज ग्रुप डिस्कशन होता है ना, आई होप यू ऑल हैव अ रफ आइडिया। दिस क्वेश्चन वाज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड कि इसको, ये कंसेप्ट को हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, राइट। BRAIN, ब्रेन मतलब दिमाग, ड्रेन DRAIN मीन्स मोस्टली व्हाट हैपेंस इज, अगर आप देखो इंडिया के टॉप साइंटिस्ट, टॉप डॉक्टर्स जो होते हैं, मोस्टली इट इज सीन वो लोग US में जाके सेटल हो जाते हैं, राइट।
तो आई मीन वही बोला था फिर आई मीन गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है हमारे कंट्री में, उसका यूज क्या हो रहा है अल्टीमेटली। ओके, ऐसा मतलब डिबेट का टॉपिक है ये। कुछ लोग बोलते हैं हाँ नहीं, ओके वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस टर्म, राइट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट सिनेरियोज आर स्टूडेंट। ओके, सी अगर आप पीपीटी को भी देखो ना, इफ आई जस्ट जूम इन, इसमें क्या लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज अबाउट अ पर्सोना इन हर कंटेक्स्ट, मतलब सी सिनेरियोज में हम ओवरऑल पिक्चर ढूंढते हैं। ओके, आप लोगों ने पीपीटी इतना ध्यान से नहीं देखा चलेगा, मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए दैट यू शुड रिमेम्बर। आप फर्स्ट यही एग्जांपल से याद रखना कि एक स्टूडेंट लेट आता है तो व्हाट आई वुड डू। ओके, fine. Can we move to the next point, students? Great. Thank you so much for answering. किसी को कुछ भी डाउट है तो please ask me in the chat box. The next point which we have to do is spying. अच्छा देखो, everyone look at the PPT. Tell me spying का मतलब क्या होता है? I'm sure आप लोगों ने ये वर्ड तो सुना ही होगा, इसके ऊपर शायद मूवीज भी देखे होंगे। बताओ, who is a spy? क्या करते हैं ये लोग? बचपन से ही देखते आ रहे हो, राइट। हु इज अ स्पाई, नहीं देखा है तो यू शुड नो। ओके, सीरियसली स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है स्पाई कौन होते हैं? हाँ राइट, हु हैज टोल्ड, लेट मी सी। अजय ने लिखा है, अवनी ने लिखा है, जासूस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, राइट। सी मतलब आप नॉर्मली देखते हो, स्टोरीज में पढ़ा होगा क्या होता है इज नॉर्मली अगर कोई टाउन या मैंने वो काफी केसेस बचपन में आई रेड बुक्स। क्या होता है, अचानक गांव से कोई लड़की गायब हो जाती है, मर्डर हो रहा है, देयर विल बी सम स्पाइस, जेम्स बॉन्ड एंड ऑल सच डिटेक्टिव, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसे काफी नेम्स फेमस है। ओके, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, काफी इस पे बुक्स भी है, राइट। सो आई मीन व्हाट दे डू इज दे बेसिकली हेल्प द सोसाइटी। स्पाइंग मतलब कोई चीज को ढूंढना। ओके, सी स्टूडेंट्स, कई बार मैं आप लोगों को बताऊं, ये सब तो मैंने आपको कहा ये सब फैंटेसी टर्म्स थे, ओके, कि बेसिकली स्टोरीज की बात, बट रियल लाइफ में भी स्पाइज होते हैं। सो इफ आई टेल यू पीपल, कई बार have heard of it, even I don't know कि पाकिस्तान के भी there are many, yes, Sherlock Holmes, exactly Avni, this is what I was referring to. Looks like Avni has read books, मैंने भी काफी पढ़े हैं Sherlock Holmes के। उसमें basically वो books में वही था कि how, yes, in a way CID also, yes, but see ideally CID में those people are a part of the officially apart. Sherlock Holmes and all वो लोग they don't pose themselves as CID, ordinary लोग बन के ही जाते हैं। ओके, यस, सो आई मीन स्टोरीज में वही लिखा हुआ होता है कि हाउ डू दे सॉल्व अ सर्टन मिस्ट्री। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो बात कर रही थी, यस, ब्योमकेश बख्शी एंड ऑल, तो मैंने ऐसा सुना है कि कई बार इफ पाकिस्तान वांट्स टू हार्म इंडिया और समथिंग, वो लोग के भी स्पाइस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो मैं आप लोगों को वही बताना चाहती थी, कंपनी में भी सी आइडियली मैं एक चीज बता रही हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट एन एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सो आई विल टेल यू व्हाट नॉर्मली हैपेंस इन स्पाइंग इज हम लोग जासूसी कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, मेरा एक बिजनेस है, ओके, आई एम इनटू सेलिंग मोबाइल फोन्स। तो सामने वाला मेरा जो कॉम्पिटिटर है ना, मैं जासूसी करने लगूंगी, इट माइट हैपन कि चलो ये महीने मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, आई एम नॉट एबल टू अर्न गुड प्रॉफिट, तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि सामने वाले को क्यों अच्छा मिल रहा है, ऐसा मेरे में क्या है। सी अभी तुम उसे सीधा पूछने जाओगे, वो तुम्हें नहीं बताने वाला है, यस और नो।
Okay, so you do unethical techniques. इसलिए I always tell you students, if possible आप लोग कभी YouTube पे टाइम मिले, watch this movie Corporate. Okay, क्यों मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को? यस यू आर राइट यागेश कि कॉम्पिटिटर जो है उसका ट्रेड सीक्रेट जानने की ट्राई करते हैं. सो जस्ट टेल मी, मैंने पहले बोला था आप लोगों ने वो मूवी देखा ऑन यूट्यूब कॉर्पोरेट? नहीं देखा है तो प्लीज देख लो, बिकॉज नाउ यू ऑल आर इन एस वाई. टी वाई में भी मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ. उसमें वॉट शी हैड बेसिकली डन इज, यू नो, एक कंपनी में देयर वाज वन पर्सन, उसको सामने वाली कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स जानने थे. तो व्हाट शी हैड डन इज, यू नो, उसके कॉम्पिटिटर की पर्सनल सेक्रेटरी को पटा के रखा था. ओके, वाई पर्सनल सेक्रेटरी? बिकॉज उनके पास सब कॉन्फिडेंशियल इन्फो होता है कंपनी का, राइट? आई मीन ऑल पर्सनल डॉक्यूमेंट्स बॉस के एंड ऑल. This is how companies, you know, ये सब unethical है students, absolutely unethical. But in order to survive in the business world, things like this happen because we don't live in a goody goody world, right? ऐसी चीजें भी होती है. We have to face the reality, right? Okay, I hope you have understood spying क्या था students. सी इन अ वे आप खुद देखो, मुझे वो थ्री इडियट्स का सीन याद आ रहा है. वो चतुर भी इन अ वे क्या करता था, वन नाइट बिफोर द एग्जाम कोई और फर्स्ट ना आए, इसीलिए ही यूज टू क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, राइट? हाँ, दिस इज ऑल्सो इन अ वे अनएथिकल, राइट? कि किसी और को आगे नहीं निकलने देना. वर्क्स लाइक दैट वेरी मच. मैंने आपको एक सिंपल लाइफ का एग्जाम्पल दिया, ठीक है? ओके, let me move to the next method. Next method is very easy and in fact last method. इसके बाद I will show you videos. हाँ, नेहा is telling the movie had come in 2006. इसे बोल रही हूँ अभी वो YouTube पे आपको मिल जाएगा. मैं क्यों वो मूवी देखने को बोल रही हूँ? Because things like that happen in real life. Okay? Yes, good. See students. This is the fourth method. या तो सिक्स, जो भी हम बोलते हैं. गैदरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ सी अभी आप लोगों ने आई होप बिजनेस कम्युनिकेशन में ये तो सीखा ही होगा. टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल. ओके, वर्बल मतलब हम जो बोल रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन, राइट? ओके, नाउ सी. अच्छा, यू पीपल टेल मी, आप लोग कभी कोई सेमिनार या वर्कशॉप में गए हो? आई एम श्योर वर्कशॉप में गए ही हो, बिकॉज इवन आई वॉज देयर विथ यू ऑल, इफ यू रिमेम्बर. रुया हॉल में हमारा जो हुआ था. I remember, I think it was how to crack interview skills, right? If I'm not wrong, just correct me. हाँ, because I remember your class very much. हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी, गैदरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट. फॉर एग्जांपल आप लोग ने वो वर्कशॉप अटेंड किया, यू नो, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस भी स्टूडेंट सेम ही रहते हैं. वहाँ पे एक गेस्ट स्पीकर होता है, वो आपको बोलता है. ओके, मतलब आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो. सी मतलब वर्बल इंफॉर्मेशन मतलब वही, आप कुछ सुन रहे हो, आप उससे नॉलेज गेन कर रहे हो. कई बार यू नो, फॉर एग्जांपल व्हेन यू अटेंडेड द इंटरव्यू, आप लोगों को पता चला कि आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेस क्या है, हाउ यू हैव टू से इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू. तो सेम वे बिजनेसेस के लिए भी ऐसे काफी सेशंस अरेंज होते हैं. ओके, देयर दे टेल देम कि यू नो आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो. चलो, अगर आपको लॉस हो भी गया है, हाउ टू करेक्ट इट. ओके, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये तो मीटिंग सेमिनार्स थे. अदर देन दिस, इफ यू वांट टू गैदर एनी इंफॉर्मेशन, आप कहाँ से लोगे वो? इफ यू पीपल हैव हर्ड ऑफ ट्रेड जर्नल्स, बिजनेस मैगजीन्स. सी, बिजनेस मैगजीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नॉर्मल मैगजीन्स नहीं है, बिजनेस लिखा है. मीन्स व्हाट? हम लोग जो नॉर्मल मैगजीन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, इधर उधर का न्यूज होता है, कुछ बॉलीवुड का इन्फो होगा, एंड
या ऐसे इधर उधर की बातें, सम गॉसिप एंड ऑल, किसी का इंटरव्यू, इफ यू पीपल हैव एवर सीन, इसलिए कभी होटल या इधर उधर जाते हो, अच्छी होटल्स में रखे हुए होते हैं मैगजीन, जस्ट सी क्या होते हैं, ओके। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू बेसिकली ओवर हियर इज, सी बिजनेस मैगजीन्स, यू नो दे आर स्ट्रिक्टली वेरी प्रोफेशनल। इसका आप देखो, कभी अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स भी देखा हो ना स्टूडेंट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, नॉर्मल जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ओके, उसमें अगर आप देखो व्हाट हैपेंस इज, उसमें सब भरा हुआ होगा मसाला, लाइक डे टू डे लाइफ का लिखा होगा, जनरल नॉलेज न्यूज लिखा होगा, बॉलीवुड का लिख देंगे। आई मीन ऑल दिस इज मेंट फॉर नॉर्मल पीपल। मैं आप लोगों को जो बात कर रही हूँ बिजनेस मैगजीन्स, वहां पे आपको ये सब शीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि अबाउट यू नो सुशांत को क्या हुआ, अबाउट प्रियंका वो समथिंग लाइक दैट, नो। वहां पे स्ट्रिक्टली बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो लोग कि ये कंपनी ने क्या नया प्रोडक्ट लेके आया, या तो कोई यू नो बिजनेस टाइकून है उसका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो आई मीन ऐसे अच्छे मैगजीन से ऑल्सो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, ओके। द नेक्स्ट वन नाउ, कई बार यू नो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे भी हमें पता चल सकता है, सेल्स फोर्स जो होता है, सेल्स पीपल मीन्स जो लोग बेचते हैं। नाउ सी स्टूडेंट, सेल्स पीपल दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वाई, बिकॉज सिंस ये लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सो दे नो कि कंपनी का कितना सेल हो रहा है, यू नो। सी मतलब कई बार यू नो इवन कंपनीज यहाँ पे भी वो आ जाता है, तुम्हारी जो कॉम्पिटिटर फर्म्स है उनके एम्प्लॉयज को भी इन अ वे कुछ यू नो ब्राइब दे के या पूछ लेते हैं कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ओके। डेफिनेटली नाउ यू विल आस्क मी कि ये मैम ये वर्बली हो रहा है, कोई एम्प्लॉय रिटर्न में तो नहीं बोलेगा ना कि इतना हुआ, वाई, बिकॉज इवन ही हैज अ फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, ओके। यस, the next one is feedback from external parties like customers, channel intermediaries. मैं आपके टेक्स्ट बुक से ही पॉइंट पढ़ रही हूँ बेसिकली, so that it becomes easier for you to understand. Yeah, like customers, channel intermediaries, suppliers, consultants, important points students, see basically you know ये सब जो लोग होते हैं, like if we talk about you know customers, आप देखो कई बार you know कंपनीज को काफी आइडियाज कस्टमर्स से ही मिलते हैं, उन्हें कैसे टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ओके, व्हाट मॉडिफिकेशंस दे वांट इन द प्रोडक्ट। कई बार यू नो ये सेल्स के लोग भी, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू कि यू नो सी इसलिए Amazon एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज दे फोकस सो मच ऑन यू नो फीडबैक्स, ताकि कस्टमर से उन्हें पता चले। आई रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर इफ आई टोल्ड यू दिस एग्जांपल, मैंने जस्ट रिसेंटली एक फोन लिया था, तभी वो लोग का मुझे फोन आया था कि आपको क्या प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लगा क्या नहीं, तो आई गिवन जो भी मेरा जेन्युइन रिप्लाई था कि उसकी लाइफ बैटरी उतनी अच्छी नहीं थी, अदरवाइज फोन वॉज गुड। मतलब सी ये सब जो फीडबैक्स होते हैं कंपनी को जाते हैं, ये दे कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, ओके। तो कई बार यू नो आपके चैनल इंटरमीडियरीज, मतलब वही फोन की बात हो रही है, तो मैं यू नो जो होलसेलर को बेच रही हूँ वो रिटेलर को बेचेगा, राइट, एंड रिटेलर कस्टमर्स को, मतलब ये जो लोग भी होते हैं ना, कई बार ये लोग भी अपने आइडियाज देते रहते हैं, ओके। सी आई मीन कई बार स्टूडेंट्स हमें लगता है कि ये ठीक है क्या है मैम, एक छोटी सी आइडिया भी कई बार इट कैन वर्क वंडर्स, ओके। आई एम श्योर आई हैव टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ गोदरेज छोटू कूल, राइट, मैंने आप लोगों को बोला है कि नहीं, जस्ट टेल मी हाउ अ ब्लू कॉलर्ड वर्कर जो फैक्ट्री लेवल पे काम कर रहा था, ही केम अप विथ अ ग्रेट आइडिया ऑफ अ मिनी रेफ्रिजरेटर, गोदरेज की बात हो रही है, राइट, 5-6 हजार में आपको फ्रिज मिल जाता है, वो गोदरेज छोटू कूल। टेल मी मैंने बोला है कि नहीं स्टूडेंट्स, हैव आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ गोदरेज छोटू कूल, लेट मी सी इन द चैट बॉक्स। Yes, I'm sure दिया होगा, right? So for those of you who don't know, it is a mini refrigerator. छोटा सा रेफ्रिजरेटर है वो, विद इन 5,000 की रेंज में है वो, राइट। तो आई मीन वो एक मामूली फैक्ट्री लेवल का वर्कर था, वो ये आइडिया लेके आया था
ठीक है, जो इतने एमबीए एग्जीक्यूटिव्स भी नहीं सोच पाए। ओके, तो सी ना अभी ये हम मेथड की बात करें, सो सी उसमें वो भी लिखा है, लाइक आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, स्टिल इट शोन इन द स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन, एंड क्या डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम है। इफ यू पीपल वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, ओके, अदरवाइज ये टेक्स्ट बुक में तो नहीं है। बेनिफिट यही है, डायरेक्ट मेथड, इमीडिएट रिस्पॉन्स, काफी इजी डिस्कशन हो जाता है। ओके, सेंसिटिव इश्यूज के लिए अच्छा है। सी लाइक आई रिमेम्बर वो पिक्चर अगर आप देखो कॉर्पोरेट, तो यू नो व्हेन शी यूज टू मीट हर, वो उसके कंपटीशन फर्म की सेक्रेटरी को, वो लोग कभी ये फोन पे बात नहीं करते थे, पर्सनली ही मिला करते थे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ प्राइवेसी, नो रिकॉर्ड। सी मैंने कहा है कि कुछ रिटर्न नहीं होता है तो रिकॉर्ड कैसे रहेगा। कई बार यू नो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू नो, अगर मैं फॉर लेट्स टेक इट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टोल्ड टू डू द सेम थिंग इन साउथ इंडिया, ओके, वहाँ पे मोस्टली पीपल, अगर यू नो आई हैव सीन पीपल स्पीक इधर देयर नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश, वो लोग हिंदी में नहीं बोल पाते, सो अगेन हम कैसे बात करेंगे, राइट? अगर बहुत सारे लोग हैं तो कम्युनिकेशन वुड बी डिफिकल्ट, वही पॉइंट लिखा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम क्वेश्चनर्स करते हैं ना, दैट वुड बी इजियर मेथड। आप लोग क्वेश्चनर एंड ऑल भी करोगे, इफ यू डोंट नो नाउ इट्स टोटली फाइन, थर्ड ईयर में व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स तभी यू विल डू क्वेश्चनर्स। ठीक है, या एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? अच्छा नाउ ज्योति, डू वन थिंग, कल मैंने जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, क्या आप सेम वो कॉपी कर सकते हो यहाँ पे? आई मीन एनी वन, ज्योति और एनी वन, कल का असाइनमेंट क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो इन द चैट बॉक्स एंड सेंड इट टू। अच्छा ठीक है, मुझे भी भेज दिया, एवरीवन को भेज दिया, बिकॉज इट्स द सेम क्वेश्चन। बिकॉज क्या है, दे माइट बी सम स्टूडेंट्स जो कल एब्सेंट थे, नहीं आ पाए थे लेक्चर्स में। ओके, I mean they should know. हाँ, किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स इफ दे वांट। कल हमने 3 पॉइंट्स किए थे, आज 3 किए, लाइक टुमारो विल फिनिश अप विद दिस आंसर। ठीक है, लेट मी सी क्या लिखा है तुम लोगों ने। हाँ, अदरवाइज क्वेश्चन सिर्फ टाइप करो। अगर मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जो लोग पहली बार आए हैं ना, लाइक कल नहीं आए हैं, दे शुड गेट द असाइनमेंट क्वेश्चन। आई थिंक यही क्वेश्चन था, व्हाट आर द वेरियस फोरकास्टिंग मेथड्स, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो सी स्टूडेंट्स, ज्योति ने मैसेज लिखा है। यस, थैंक्स सिमरन। मैं भी आप लोगों को लिख रही हूँ क्वेश्चन। सी, what are the various techniques of environmental scanning and monitoring? So this is only your assignment question for today also. Okay, same question है, you have to write 3 methods जो हमने आज किए। Yes, okay, great. So अभी अच्छा, टेल मी क्विकली स्टूडेंट्स, टाइम अभी होने को आया है, डू यू हैव एनी वीडियो रिक्वेस्ट? फटाफट टेल मी, तो मैं आज आप लोगों को एटलीस्ट एक वीडियो तो दिखा सकूं। टेल मी वन थिंग, मैंने आप लोगों को गूगल पे वीडियो दिखाया है कि नहीं? गूगल पे काफी वीडियोस रह गए हैं, आई नो। ओके फाइन, ठीक है। मैं आप लोगों को आज थोड़ा हटके वीडियो दिखा रही हूँ, जस्ट टू मेक यू सी, यू नो, टॉपिक फोरकास्टिंग एंड ऑल पे नहीं दिखा रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट लर्न अबाउट द वर्क कल्चर एट गूगल। ठीक है, कितना अच्छा है। सी फटाफट, आई थिंक अभी एक ही वीडियो, हमारे पास ऑलवेज टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, राइट? एटलीस्ट एक वीडियो दिखा पाई, दैट इज ऑल्सो इनफ। Okay, fine. I hope you all are able to see my screen. Great. So, abhi let me fatafat go to YouTube. Okay, working at Google. आप लोग यू नो स्टूडेंट्स इसमें जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है, पीछे का एनवायरनमेंट, लाइक
लोग क्या बोल रहे हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट जस्ट सी बिहाइंड हाउ द ऑफिसेज आर. सी, ये गार्डन, दिस इज एन ऑफिस, ओके. हाउ कूल एवरीथिंग इज, राइट. और एक चीज आप ऑब्जर्व करना, देर आर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. चाइनीज मिलेंगे, यूरोपियन, इंडियन, एवरीवन, even people from Africa, of course. Okay. See कितना ओपन कल्चर है वहां का. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इसको हम बोलते हैं, राइट. यू नो, फ्री लर्निंग की हम बात करें, ओपन कल्चर, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. ओके. ऑब्वियसली गूगल है तो मोस्ट ऑफ देम वुड बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ओनली, राइट. शी सीम्स टू बी एन इंडियन, या. सी वहां पे ग्रुपिज्म भी नहीं हो रहा है, राइट. मैं इंडियन, तू चाइनीज, नो. ऑल एवरीथिंग इज, यू नो, हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट ड्रिवन. ओके. लाइक सी कितना अच्छा वर्क एटमॉस्फियर है. नॉर्मली हम बोलते हैं बॉस बोल रहा है कुछ, एम्प्लॉयज सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है. सो सी, अगर हम अच्छे कंपनीज में काम करते हैं तो हाउ हेल्पफुल इट इज. कितना, आई मीन वी गेट सच अ गुड एक्सपीरियंस, राइट. Let me, okay. Let me show you this also, students. This is just, I think, a virtual tour of Bay Area. मतलब गूगल की हेडक्वार्टर्स जहाँ पे है. टाइम कम है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ. Look at how cool it is. Okay. This is the office, students. Okay. So you know, even people in US उनका ड्रीम होता है टू वर्क इन गूगल. सी वहाँ पे ऐसे स्लाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग को ऐसे लग रहा है कि हम पार्क में आ गए. ओके. रोटेटिंग बार्स, कस्टमाइज योर सैंडविच. सो कूल, राइट. म्यूजियम जैसा लग जाता है ये तो. ओके. सी, फॉर प्लेइंग, इतना अच्छे व्यूज होते हैं वहां पे. एम्प्लॉयज को कभी काम करने का मन नहीं है, दे कैन जस्ट सिट रिलैक्स हियर. ओके. सो स्टूडेंट्स, अभी हमारा एक्चुअली लेक्चर का टाइम हो गया है. सो ये वीडियो जो है मैंने लाइक करके रखा है, सो इट्स ऑलरेडी देयर इन माय प्लेलिस्ट. आप लोग मुझे कल याद दिलाना कि मैम दिस वीडियो इज लेफ्ट आउट, ठीक है. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड अभी तुम लोगों का दूसरा लेक्चर भी होगा.